जय भीम नमो बुद्धाय। एक एक मिनट। हमारे पास फोन किसी का आ रहा है और तो जीजा जी का तुम्हारे आ सर रहा वी आर लाइव नाउ। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर राजेंद्र जाटुलिया, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट आईआईडीएफ जयपुर से धम्मवाणी साप्ताहिक सीरीज के तीसरे अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के कार्यक्रम अंबेडकर कारवां एवं समन्वय सेवा संस्थान भारत के सहयोग से चलाया जा रहा है। और धम्मवाणी के तीसरे अंक में पुनः डॉक्टर राजेश चंद्रा जी का स्वागत एवं आभार। आज का विषय है हमारा ब्रह्म विहार। और उक्त हमारे दो विषय पर हम चर्चा कर चुके हैं, जिनमें पहला विषय था कि हमारे जो 5 पॉइंट बताए थे सर ने, घर घर में बुद्ध, त्रिरत्न वंदना, उपोषण, कथा, पूजा, अपने जैसा एक और, जो हमारे पहले अंक में था। दूसरे अंक में हमने कोरोना के ऊपर चर्चा की थी कि धम्मवाणी से कैसे हम कोरोना काल में इन सारी चीजों से निपट सकते हैं। उन्होंने कई चीजों पर चर्चा की सर ने, जिसमें तिरंगे की 24 तीलियों का वर्णन बताया, जिसमें 10 पारमिताएं थी, 4 आर्य सत्य हैं, 2 अति और 8 अष्टांगिक मार्ग थे। साथ ही दास कोलस की हाइपोथेसिस के बारे में भी हमको बताया। साथ ही हमें कई पॉइंट्स बताए उन्होंने, परिपत्र पूर्ण गुण, रत्न सूत्र और ध्यान के बारे में बताया। चित्त को मैत्री युक्त कैसे किया जाए, उन्होंने उसके लिए भी 4 विधियां बताई कि अपने लिए मैत्री कीजिए, अपने घनिष्ठ मित्र के साथ मैत्री कीजिए, तटस्थ व्यक्ति के लिए भी मैत्री कीजिए और अपने शत्रु के लिए मैत्री कीजिए। और आज हम सर से चाहेंगे कि वो ब्रह्म विहार के ऊपर चर्चा करें। सर। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। सर आप। और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि इस संवाद को लोग लाइव देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, तो जितने लोग भी जुड़े हुए हैं साथ में, उन सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। और हम अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत एक छोटी सी गाथा के साथ करेंगे। चूँकि ये धम्मवाणी इसका शीर्षक है, तो हमारा पूरा का पूरा जो मन एकाग्र रहे, धम्म पर एकाग्र रहे, हम एक घोष गाथा करेंगे। जयो हि बुद्धस्य श्रीमतोऽयं मारस्य च पापि मतो पराजयो उग्घोषयुम्बोधिमण्डे प्रमोदिता जयन्तदा नागगणा महेशिनो। जयो हि बुद्धस्य श्रीमतोऽयं मारस्य च पापि मतो पराजयो उघोषयुम्बोधिमण्डे प्रमोदिता जयन्तदा सुपन्नगणा महेशिनो। जयो हि बुद्धस्य श्रीमतोऽयं मारस्य च पापि मतो पराजयो उघोषयुम्बोधिमण्डे प्रमोदिता जयन्तदा देवगणा महेशिनो। जयो हि बुद्धस्य श्रीमतोऽयं मारस्य च पापि मतो पराजयो उघोषयुम्बोधिमण्डे प्रमोदिता जयन्तदा ब्रह्मगणा
महेशिनो साधु साधु साधु। ये जो उघोष गाथा का जिसके साथ हमने अभी आज का संवाद शुरू कर रहे हैं, ये उघोष गाथा बड़ी सामयिक और प्रासंगिक है आज के विषय को लेकर। जो गाथा कहती है कि जयो ही बुद्ध श्रीमतो जय महाराज से चपापी मतो पराजयो, कि श्रीमान गौतम बुद्ध ने पापी मार्ग को पराजित कर दिया है और विजयी हो गए हैं, ऐसी घोषणा नाग गणों ने किया। नाग देवों ने ऐसी घोषणा किया। नाग देवों की घोषणा सुनकर, उनकी घोषणा को सुनकर ऐसी ही घोषणा सुपर्ण देवों ने किया, गरुण देवों ने किया। गरुण देवों की इस घोषणा को देवलोक के देवों ने सुना और उन्होंने भी ऐसी घोषणा की कि श्रीमान गौतम बुद्ध ने पापी मार्ग को पराजित कर दिया है, वो बोधि लाभ को प्राप्त कर गए हैं। और इसी घोषणा को ब्रह्मगणों ने सुना, ब्रह्मदेव ने सुना। मैं अभी ब्रह्म विहार के ऊपर आगे चर्चा करूं इसी प्रसंग में, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर कारवां और समन्वय सेवा संस्थान का ये संयुक्त प्रयास है। तो ये बोधिसत्व बाबा साहेब की पुस्तक है, बुद्ध और उनका धम्म। बुद्ध और उनका धम्म, इस पुस्तक का एक अंश हम पहले पढ़ेंगे और फिर अपने इस विषय के साथ जुड़ेंगे। ये जो हम पढ़ने वाले हैं, ये दूसरा भाग है जिसमें 2 उपशीर्षक हैं। परिव्राजकों की दीक्षा, डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी का अनुवाद। हम हिंदी में इसको पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अंश पढ़ेंगे। तो जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं वे इसको गौर से सुनेंगे। धर्मोपदेश का निश्चय कर चुकने के अनंतर बुद्ध ने अपने आप से प्रश्न किया कि मैं सर्वप्रथम किसे उपदेश करूं। तब उनको आलार कलाम का ख्याल आया। वो जो चैप्टर पढ़ना चाह रहे थे, दूसरा चैप्टर खुल गया था। ये चैप्टर है बुद्ध और उनका विषाद योग। बुद्ध और उनका विषाद योग, जिसका उपशीर्षक है उपदेश देना अथवा नहीं देना। बोधि प्राप्त करने के अनंतर और अपने सद्धम्म की रूपरेखा निश्चित कर लेने के अनंतर बुद्ध के मन में एक विचार आया, क्या उसे दूसरों को अपने धम्म का उपदेश देना चाहिए अथवा अपने ही कल्याण में रत रहना चाहिए। उन्होंने सोचा, निसंदेह मैंने एक नया सद्धम्म पा लिया है, लेकिन सामान्य आदमी के लिए इसका समझ पाना, समझ सकना और अनुकरण करना कठिन है। बुद्धिमानों तक के लिए यह बहुत अति सूक्ष्म है। आदमियों के लिए अपने आप को आत्मा और परमात्मा के माया जाल से मुक्त कर सकना कठिन है। आदमियों के लिए रस्मों और रीति रिवाजों और धार्मिक संस्कारों के बंधन से मुक्त होना कठिन है। आदमियों के लिए ब्राह्मणी कर्मकांड से, कर्मवाद से मुक्त होना कठिन है। आदमियों के लिए आत्मा को नित्य मानने के सिद्धांत से मुक्त होना कठिन है। और मेरे इस सिद्धांत को मानना भी कठिन है कि आत्मा का कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और मरणांतर भी कहीं कोई आत्मा श्रेष्ठ नहीं रहती है। आदमी स्वार्थरत है, वे इसी में मजा लेते और आनंद मानते हैं। आदमियों के लिए मेरे सद्धम्म को स्वार्थपरता के ऊपर स्थान देने के सिद्धांत को समझना कठिन है। यदि मैं अपने सिद्धांत का उपदेश दूं और दूसरे इसे समझ ना सके अथवा समझकर स्वीकार ना कर सकें अथवा स्वीकार करके भी तदनुसार आचरण न कर सकें, तो इससे दूसरों को भी व्यर्थ की थकावट होगी और मुझे भी व्यर्थ की हैरानी होगी। मैं संसार से दूर रहकर एक सन्यासी का जीवन क्यों न बिताऊं,
मैं अपने कल्याण में ही क्यों ना लगा रहूं, मैं कम से कम अपना कल्याण तो कर ही सकता हूं। इस प्रकार विचार करने से बुद्ध का मन सद्धम्म प्रचार की ओर न झुककर निष्क्रियता की ओर झुक गया। ब्रह्मा सहमपाती ने जब यह जाना कि बुद्ध के मन में क्या विचार चक्कर काट रहा है, तो उसने सोचा निश्चय से संसार का विनाश होने जा रहा है, निश्चय से संसार विनाश को प्राप्त होने जा रहा है। यदि सम्यक संबुद्ध तथागत का मन धम्म प्रचार की ओर न झुककर निष्क्रियता की ओर झुक जाता है। इस चिंता से घबराकर ब्रह्मा सहमपाती ब्रह्मलोक से विदा होकर बुद्ध के सामने प्रकट हुआ। अपने वस्त्र को एक कंधे पर करके वो झुका, हाथ जोड़कर बोला, आप अब सिद्धार्थ गौतम नहीं हैं, आप बुद्ध हैं, आप सम्यक संबुद्ध हैं, आप तथागत हैं। आप संसार को अंधकार मुक्त करने के प्रयास से कैसे विमुख हो सकते हैं? आप संसार को सत्य पथ पर ले चलने से कैसे विमुख हो सकते हैं? बहुत से प्राणी हैं जो बहुत मलिन नहीं है, उन्हें सद्धम्म श्रवण करना नहीं मिलेगा तो वो विनाश को प्राप्त होंगे। आप जानते हैं भगवान कि मगध में एक पुराना धर्म हुआ करता था जिसमें बहुत से दोष थे। क्या भगवान आप उन लोगों के लिए अमृत द्वार नहीं खोलेंगे? जैसे पर्वत के शिखर पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति अपने आसपास के नीचे खड़े हुए लोगों को देखता है, उसी तरह से प्रज्ञा के शिखर पर खड़े हुए हे भगवान, दुख का क्षय किए हुए भगवान, अपने आसपास के उन लोगों की ओर देखिए जो दुख के सागर में निमग्न है। हे वीर, हे सार्थवा, हे जाति क्षय, आप उठें, संसार के कल्याणार्थ विचार करें, विचरें, उनकी ओर से विमुख ना हो। हे भगवान, आप दया करके देवताओं और मनुष्यों को सद्धम्म का उपदेश दें। बुद्ध ने उत्तर दिया, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ ब्रह्मा, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ ब्रह्म, यदि मैंने धर्मोपदेश देने का संकल्प नहीं किया तो ये केवल व्यर्थ की हैरानी से बचने के ख्याल से नहीं किया। ये जानकर कि संसार इतना दुख है, ये जानकर कि संसार में इतना दुख है, बुद्ध ने निश्चय किया कि सन्यासी की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसे वैसे ही होते देना उसके लिए ठीक नहीं होगा। उन्हें तपश्चर्या और आत्मपीड़न का पथ व्यर्थ जान पड़ा। संसार से भाग खड़े होना बेकार था। एक तपस्वी के लिए भी संसार से भाग खड़े होना संभव नहीं है। उन्होंने निश्चय किया कि संसार से भाग खड़े होने की जरूरत नहीं है, जरूरत है संसार को बदलकर श्रेष्ठतर बनाने की। बुद्ध ने अनुभव किया कि उन्हें संसार का त्याग इसलिए किया था कि वहां इतना संघर्ष है और कोई इतने अधिक दुख का कारण है जिसका उनके पास कोई इलाज नहीं था। यदि वो सद्धम्म के प्रचार से संसार के कष्ट और दुख को दूर कर सके तो ये उनका कर्तव्य था कि वो संसाराभिमुख होकर उनकी सेवा करें, न कि निष्क्रियता की मूर्ति बनकर चुपचाप बैठे रहे। इसलिए बुद्ध ने ब्रह्मा सहमपाति की प्रार्थना स्वीकार की और सद्धम्म का उपदेश देने का निश्चय किया। ब्रह्मा सहमपाति ये सोचकर कि मैं जनता को उपदेश देने के लिए बुद्ध को प्रेरित करने में सफल हो गया हूं, वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने बुद्ध को नमस्कार किया, प्रदक्षिणा की और विदा हो गया। वापस लौटते जाते समय वो घोषणा करता रहा, इस शुभ संवाद को प्रसन्न होकर सुनो, इस शुभ संवाद को सुनकर प्रसन्न हो। हमारे भगवान बुद्ध ने संसार की बुराई और कष्ट का मूल कारण जान लिया है। उन्हें उससे मुक्त होने का उपाय भी ज्ञात है। जो निराश हैं, जो दुखी हैं, उन्हें बुद्ध संतोष प्रदान करेंगे। जो युद्धग्रस्त हैं उन्हें शांत करेंगे। जिनकी हिम्मत टूट गई है उनको हिम्मत बताएंगे। जो दलित हैं, जिन पर अत्याचार हुए हैं, उन्हें वो आशावान बनाएंगे। आप लोग
जिन्हें दुनिया के झंझट सहन करने पड़ते हैं, आप लोग जिन्हें दुनिया में भयानक संघर्ष करना पड़ता है, आप लोग जो न्याय की आशा लगाए रहते हैं, आप ये सुखद संवाद सुनकर प्रसन्न हो। जो आहत हैं वे अपने जख्मों को भरा हुआ समझें, जो भूखे हैं वे अपने को भोजन प्राप्त हुआ समझें, जो थके हैं वे अपने को विश्राम प्राप्त समझें, जो तृष्णा से व्याकुल हैं वे अपनी प्यास बुझी हुई समझें, जो अंधकारग्रस्त हैं वे अपने आप को प्रकाश में समझें, जो परित्यक्त हैं वे अब खुशी मनावें। बुद्ध के सिद्धांत में एक ऐसी उत्कट प्रेरणा है, जो परित्यक्त हैं अथवा जिनका कोई नहीं है, उन्हें अपना बना लेने की इच्छा होती है। जो नीचे गिरा दिए गए हैं उन्हें ऊपर उठाने की इच्छा होती है। जो पद दलित हैं उनके लिए आगे बढ़ने का समता का राज है। उनका धम्म सद्धम्म है। उनका उद्देश्य है कि पृथ्वी पर सद्धम्म का राज्य स्थापित हो। उनका धम्म सत्य है, संपूर्ण सत्य है, सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है, अर्थात सत्य ही सत्य है। धन्य है भगवान बुद्ध, क्योंकि उनका पथ बुद्धि का पथ है, वो मिथ्या विश्वासों से मुक्ति का मार्ग है। धन्य है वे भगवान बुद्ध जो मध्यम मार्ग का उपदेश करते हैं। धन्य है वे भगवान बुद्ध जो सद्धम्म का उपदेश करते हैं। धन्य है वे भगवान बुद्ध जो शांति प्रद निब्बाण का उपदेश देते हैं। धन्य है वे भगवान बुद्ध जो मैत्री करुणा की शिक्षा देते हैं और भ्रातृत्व भाव बंधुता की, ताकि आदमी अपने मानव बांधवों को बंधनों से मुक्त लाभ करने में सहायक हो सके। ये एक अंश बोधिसत्व बाबा साहेब के पावन ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म से मैंने वाचन किया, एक उद्देश्य विशेष से किया। इसके ऊपर अभी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। हम विषय पे आते हैं, जिस विषय पे आज हमने बातचीत शुरू करने को कहा है कि ब्रह्म विहार। ब्रह्म विहार क्या है? ये ध्यान की एक विधि है, मेडिटेशन की एक टेक्निक है, जिसके 4 अंग होते हैं। ब्रह्म विहार ध्यान के 4 अंग होते हैं: मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। इस प्रविधि को, इस टेक्निक को हम ठीक से समझ लें। ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं। भगवान ने ऐसे 40 कर्मठान बताए हैं, ध्यान के आलम्बन बताए हैं, ध्यान की विभिन्न विधियां बताई हैं। और आज की तारीख में दुनिया में जितनी भी ध्यान की विधियां किसी भी संप्रदाय में चल रही हैं, वो सब विधियां इन 40 में समावेशित होती हैं। कहीं कोई भी विधि चल रही है वो इन 40 में समावेशित होती है, चाहे वो त्राटक विद्या हो, चाहे वो सुदर्शन विद्या हो, अनेकानेक, चाहे वो क्रिया योग हो, वो सब की सब ध्यान विधियां इन कर्मठानों में समावेशित होती हैं। तो उन्हीं ध्यान विधियों में एक विधि है ब्रह्म विहार। ब्रह्म विहार ध्यान के 4 अंग हैं: मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। ये जो मैं बोल रहा हूं शाब्दिक रूप से, इसको बोलने से आपको थोड़ी सी समझ आ सकती है, लेकिन वास्तव में इसको आप आत्मसात कर पाएंगे जब इसका अभ्यास करेंगे, इसको प्रैक्टिस में लाएंगे। बिना प्रैक्टिस की ये थ्योरी है, जैसे कि आप खाली तैराकी की थ्योरी सीख लें और थ्योरी से ये समझ लें कि मैं तैराक हो गया हूं, तो आपका डूबना तय है। नदी में पैर रखते ही आपका डूबना तय है, आप उतराने लगेंगे, घबराने लगेंगे। लेकिन जब आप तैराकी की विधि जानकर, थ्योरी जानकर उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, तभी आप वास्तव में तैराक होंगे। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जितने भी हमारे साथी लोग, उपासक उपासिकाएं पूरे देश में इसको सुन रहे हैं, वो इसको अपने जीवन में प्रैक्टिस भी करने का प्रयास करेंगे। यहाँ हम खाली बुलेट पॉइंट जैसी बातें कर पाते हैं सीमित समय में। ये भी एक बहुत बड़ा प्रयास है, एक कारवां जैसा प्रयास है। तो हम गौर से देखें, हमारे जीवन में 4 प्रकार के मित्र आते हैं।
4 प्रकार के लोग आते हैं ऐसा कहें, और हमारे मन में 4 प्रकार के विचार आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सारे के सारे अभिभावक अपने पालकों से कहते हैं बी पॉजिटिव, सारे के सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं पॉजिटिव बनो, सारे के सारे टीचर्स अपने स्टूडेंट से कहते हैं बी पॉजिटिव, मित्र मित्रों से बोलते हैं पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन पॉजिटिव रहना कैसे चाहिए इसकी कोई टेक्निक नहीं जानता है। ये भगवान बुद्ध की बताई हुई टेक्निक है, ये एक प्रविधि है कैसे पॉजिटिव होना है। तो इन 4 बिंदुओं को समझना है। ब्रह्म विहार ध्यान के 4 चरण हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। हमारे जीवन में 4 प्रकार के लोग आते हैं और हमारे मन में ठीक 4 प्रकार के विचार आते हैं। कौन से 4 प्रकार के लोग हमारे जीवन में आते हैं? हमारे जीवन में कुछ संपर्क में आते हैं जो सुखी लोग संपर्क में आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बड़े सुखी होते हैं। दूसरे कौन लोग आते हैं? जो थोड़े दुखी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ अचीवर्स होते हैं, उपलब्धि पाए हुए लोग होते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नकारात्मक होते हैं, अकुशल विचारों के होंगे, अकुशल कर्मी होंगे, उनकी बात में निराशाएं होंगी, उदासीनता होगी, डिप्रेशन होगा, वो हतोत्साहित करने वाली बातें करने वाले लोग होंगे। ये 4 प्रकार के लोग हमारे जीवन में आते हैं और ये 4 प्रकार के विचार हमारे जीवन में आते हैं। कोई ऐसा विचार हमारे मन में आता है जो हमको बड़ा प्रसन्न कर देता है, बड़ा सुखी कर देता है। दूसरा कोई विचार आता है जो हमको दुखी कर देता है। कोई विचार आता है, हमने कोई उपलब्धि हासिल की तो हम बड़े उत्साहित हो जाते हैं, और कोई विचार आता है जो हमें हतोत्साहित करता है, हमको डिप्रेस करता है, हमें नेगेटिविटी भर देता है। ये 4 प्रकार के लोगों के साथ और 4 प्रकार के विचारों के साथ हमें कैसे बर्ताव करना है, कैसे डीलिंग करना है, इसको सीखने की जो विद्या है वो ब्रह्म विहार ध्यान है। इसको क्रम से समझिए। सुखी व्यक्ति के साथ मैत्री करना है। जिसने इसका क्रम जीवन में सही सही सीख लिया वो व्यक्ति कभी भी जीवन में दुखी नहीं होगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सुखी व्यक्ति के साथ मैत्री करना है, सुख के विचार के साथ मैत्री करना है, उस विचार को पोषित करना है। कोई विचार हमारे मन में हमें सुखी करता है तो उसके साथ मैत्री करना है। दुखी व्यक्ति के साथ और दुख के विचार के साथ करुणा करनी है। ये बात बड़ी बारीकी से समझने जैसी है। करुणा करने का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन टू बी कंपैशनेट, टू बी कंपैशन, कंपैशनेट विद एनी थॉट और एनी पर्सन। किसी के साथ करुणा में होने का अर्थ क्या है? करुणा कैसे होती है? अक्सर लोग दया और करुणा इन दोनों शब्दों को सिनोनिमस समझते हैं कि ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं है। दया कैसे होती है? हमारे द्वार पे एक भिखारी आया, वो बोल रहा है हम भूखे हैं, तो हमने उसके कटोरे में एक रोटी डाल दी, कुछ खाने को दे दिया, या उसके कटोरे में 1 रुपया का सिक्का डाल दिया और वो विदा हो गया। ये दया है। लेकिन हमारी माँ को कैंसर हो गया, हमारे भाई को कुछ ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई, या हमारा भाई या माँ भूखी है, तो हम उसको 1 रुपया का सिक्का देकर या 1 रोटी का टुकड़ा देकर उसको विदा नहीं करते। हम उसकी भूख का, उसकी बीमारी का, उसके दुख का निदान करते हैं। ये करुणा है। भारत का जो बहुत बड़ा समुदाय है, जो बहुत सारे कष्टों से गुजर रहा है, अभी आप देख रहे हैं कोरोना महामारी, कुछ लोग हैं इस महामारी में कुछ आगे बढ़ के सहयोग कर रहे हैं, उससे निदान का उपाय भी निकाल रहे हैं, कुछ हैं जो बस खाली बचाव कर रहे हैं। तो करुणा का मतलब होता है दुख से बाहर निकालने का प्रयास करना, दुख से मुक्त करने का प्रयास करना, दुख का कारण जानने का प्रयास करना। तो जब हमारे जीवन में कोई दुखी व्यक्ति आए तो दुखी व्यक्ति के साथ मैत्री नहीं करने लगना।
चाहे वो हमारी माँ, पिता, भाई, बहन ही क्यों ना हो। दुखी व्यक्ति के दुख का कारण जानने का प्रयास करना और उसके निदान के ऊपर प्रयास करना। हमारे मन में दुख का कोई विचार आ जाए तो उस दुख के विचार को एंजॉय करने की जरूरत नहीं है। वो किसी शायर की पंक्तियां हैं, बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, एक आग से जज्बों की दहकाए हुए रहना, आदत ही बना ली है हमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। तो कुछ लोगों की ऐसी आदत ही होती है कि वो दुख के विचारों को एंजॉय करते हैं और लोगों से सहानुभूति लेने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनसे जब भी बात करेंगे और कैसे, अरे यार क्या बताएं, कल रात से थोड़ा बुखार परेशान किए। अच्छा कब हो गया और क्या हो गया? वो उनको सहानुभूति मिलती है। जो मनोविज्ञान कहता है कि यदि आप बीमार व्यक्ति के प्रति बहुत सहानुभूति दर्शाएं तो बीमार व्यक्ति देर तक बीमार बने रहना चाहता है, क्योंकि ऐसे उसका हालचाल कोई पूछता नहीं है। तो इससे भी बचना चाहिए। बीमार व्यक्ति का बहुत ज्यादा हालचाल दुलार प्यार से नहीं, आप उसको स्वस्थ रहते हुए हालचाल पूछते रहिए, लेकिन बीमार व्यक्ति के निदान पर प्रयास करिए। तो सुख के साथ और सुखी व्यक्ति के साथ मैत्री करना, दुखी व्यक्ति के साथ दुख के विचार के साथ करुणा करना, और जो उपलब्धि का विचार हो और उपलब्धि वाला व्यक्ति हो, जो अचीवर हो, उसके साथ मुदिता करना। मुदिता का अर्थ होता है, अंग्रेजी में कहूं, टू बी हैप्पी विद अदर हैप्पीनेस, दूसरे की खुशी में खुश होना। दिस इज नोन एज मुदिता। इसको सरल से उदाहरण से समझिए कि आपका बच्चा जैसे ही स्कूल से रिपोर्ट कार्ड लेके आता है और वो उत्तीर्ण हो गया है, आप बच्चे को गोदी में उठा लेते हैं और आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरा अचीवमेंट है। बच्चा जो भी उपलब्धि पाता है आपको लगता है मेरी उपलब्धि है। टू बी हैप्पी विद अदर हैप्पीनेस, दूसरे की खुशी में खुश होना, दूसरे की उपलब्धि में खुश होना। हम लोग अक्सर करते क्या है, दूसरे की खुशी से ईर्ष्या करते हैं, दूसरे की खुशी में मीन-मेख निकालते हैं, दूसरे की उपलब्धि के हम नकारात्मक पहलू तलाशने लगते हैं कि ऐसे नहीं पाया होगा, कुछ तो किया होगा, कहीं कुछ रिश्वत दी होगी, कहीं घूस दी होगी, ऐसे थोड़े पा गए हैं। इस तरीके की हमारे विचार रहते हैं। तो पहली बात, सुखी व्यक्ति के साथ, सुख के विचार के साथ मैत्री। दूसरी बात, दुखी व्यक्ति और दुख के विचार के साथ करुणा। तीसरी बात, उपलब्धि वाले व्यक्ति के साथ और उपलब्धि वाले विचारों के साथ मुदिता, मुदित होना। और चौथा बिंदु है नकारात्मक, नकारात्मक विचार हो, नकारात्मक व्यक्ति हो, उसके साथ हमेशा उपेक्षा का बर्ताव करना। ये शब्द भी समझने जैसा है। उपेक्षा का मतलब कैसा होता है, इसको अंग्रेजी में बड़ा अच्छा ट्रांसलेट किया है, लेट गो। बहुत अच्छा ट्रांसलेट किया है अंग्रेजी के लोगों ने, लेट गो। उपेक्षा का मतलब इग्नोर करना नहीं है। एक बात, उपेक्षा का मतलब हेट करना नहीं, घृणा करना नहीं। उपेक्षा का मतलब कैसे होता है कि जैसे हम देखें, हमारे द्वार पर कोई भिखारी आता है और हमको ये मालूम पड़ गया है कि ये जो भिखारी आता है ये वास्तव में भिखारी नहीं है, क्रिमिनल है, ये हमको मालूम पड़ गया है, और वो हमारे द्वार पे भीख मांगने आता है। हम पहले उसके कटोरे में अक्सर रोटी डाल दिया करते थे, हम पहले उसके पात्र में अक्सर कुछ ना कुछ पैसे डाल दिया करते थे। लेकिन जब से हमको ये जानकारी हो गई है कि वो आता है हमारे द्वार पे और वो क्रिमिनल है, एक अपराधी है, तो हम क्या करेंगे? अब वो भिखारी द्वार पे आके आवाज दे रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है, तो हम निकल के, एक प्रतिक्रिया ये हो सकती, निकल के उसको डांटने लगे, उसको कहने लगे तुम तो क्रिमिनल हो, हमें मालूम है कि तुमने फलाने फलाने अपराध किए हैं,
एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा क्या है, आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं और अब घर के दरवाजे पे जा नहीं रहे, उससे मिल ही नहीं रहे। वो सोचेगा कि लगता है आज इस घर में कहीं कोई लोग अंदर व्यस्त हैं। वो कुछ देर खटखटाने के बाद, चिल्लाने के बाद चला जाएगा। वो दूसरे दिन आएगा, दूसरे दिन भी आप आवाज सुनेंगे, आवाज सुन के उसको अनसुनी करेंगे, उस पर कोई रिस्पांस नहीं देंगे, कोई प्रतिसाद नहीं देंगे। वो फिर अपने मन को कुछ समझा लेगा कि ऐसे तो रोज निकलता था, कोई ना कोई मुझे देता था, भीख में कुछ ना कुछ मिलता था, आज भी नहीं है, लगता घर में कोई है नहीं, हो सकता है कि नहा रहे हो सकता है कुछ जरूरी काम कर रहे हो। वो मन को समझा के चला जाएगा। तीसरे दिन आवाज देगा और कोई नहीं निकलेगा, तो ये भी समझा सकता है कि लगता है कि इस घर के लोगों को मेरे बारे में कुछ पता चल गया है। वो चला जाएगा। ये भी हो सकता है कि चौथे दिन पर वो घर पे आए ना। ये भी हो सकता है कि 5वें दिन एक बार आजमाने के लिए फिर आ जाए। ऐसे 10-12 दिन के बाद वो आपके द्वार पर आना ही छोड़ देगा, आपके घर के सामने खड़ा होना छोड़ देगा, बिल्कुल उपेक्षा कर देगा। ये है उपेक्षा। जब हमारे मन के अंदर कोई नेगेटिव थॉट आता है, कोई नकारात्मक विचार आता है, हम अक्सर उन विचारों को एंजॉय करते हैं। जैसे बादलों का कोई टुकड़ा आया, उसके ऊपर हम सवार हो गए और उस पर यात्रा करने लगते हैं। फिर वो एक बवंडर ऐसा बनता जाता है और वो नकारात्मक विचार हमसे कोई ऐसा अकुशल कर्म करा लेता है जो हमें नहीं करना चाहिए। वो हमारे मन के अंदर कुछ ऐसे अकुशल विचारों का संग्रह पैदा कर देता है जो हमें नहीं करना चाहिए। तो ये मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं, डील करना है। ऐसे कभी हमें किसी नेगेटिव व्यक्ति के बारे में पता चल जाए कि ये व्यक्ति नेगेटिव है, तो हमारा अक्सर जो रिएक्शन होता है, जो हमारा रिस्पॉन्स होता है, हम उसके साथ झगड़ने लगते हैं कि हम तो तुमको यार ऐसा समझते थे, तुम ऐसे निकल गए, तुम्हारे बारे में मुझे ये पता चला है, वो पता चला है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बस उससे थोड़ी सी दूरी बनाना, उससे डिस्टेंस बनाना। अभी जो आजकल कोरोना महामारी का चल रहा है इलाज, अपने पास एक ही लड़ने का उपाय बताया गया है, सोशल डिस्टेंस। बस ये डिस्टेंस ही इससे बचाव है। तो नेगेटिविटी से, नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव व्यक्ति से बचने का उपाय है, भगवान ने बताया है, उपेक्षा। क्यों? उसके प्रति उपेक्षा करना। उपेक्षा करने का मतलब नफरत करना नहीं है। उपेक्षा करने का मतलब उसके साथ कोई झगड़ा करना नहीं है। उपेक्षा करने का मतलब उसके प्रति स्वयं नेगेटिव होना नहीं है। बस लेट गो, उसको जाने दो, उसको छोड़ दो, उससे दूरी बना लो, बिना घृणा के, बिना किसी प्रकार की उसके प्रति नेगेटिविटी मन में लाए। ये जो 4 विधियां हैं, इनको ब्रह्म विहार ध्यान बोलते हैं। आप अपने जीवन के इस क्रम में प्रतिदिन उसको अभ्यास करना और करके देखना कि हम अब आज जो लोग सुन रहे हैं उसको खाली दिन भर में आप अपने खाली विचारों के ऊपर ध्यान दीजिए कि हमारा इन 4 प्रकार के विचारों के ऊपर कैसा रिस्पांस होता है, किस तरीके की प्रतिक्रिया होती है। क्या हम सुखी विचारों के साथ पॉजिटिव होते हैं, उनके साथ हमारी मैत्री होती है? क्या हम दुख के विचारों के साथ करुणा में होते हैं, उनके रूट को, उनके कॉज को जानने की कोशिश करते हैं? या दुख के विचारों को हम एंजॉय करते हैं? हम उपलब्धि वाले व्यक्ति के साथ क्या ईर्ष्या करते हैं? क्या उसके अंदर हम छिद्र अन्वेषण करते हैं, उसकी चिकित्सा करते हैं, उसका विश्लेषण करके हम प्रयास करते हैं कि इसमें कमी तलाशें? आप देखेंगे अक्सर जो बहुत उपलब्धि वाले लोग होते हैं, तो उनके बारे में कुछ ना कुछ लोग नकारात्मक बोलने वाले होते हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धि ऐसे थोड़े हासिल कर ली है, इन्होंने ऐसा ऐसा दंतफंद किया है। और चौथा, नकारात्मक व्यक्ति के साथ, नकारात्मक विचार के साथ
हम कैसे डील करें, सिंपल, उसको उपेक्षा करना। तो ये ध्यान की इस विधि को ब्रह्म विहार कहते हैं। जो बात हमने शुरुआत किया कि ब्रह्मा सहमपाती भगवान बुद्ध के पास आकर और वो भगवान को संबोधित करता है कि हे तथागत, आप मौन रहने का निर्णय छोड़ दीजिए। अब आप सिद्धार्थ गौतम नहीं हैं, आप बुद्ध हैं। आप यदि मौन हो जाएंगे तो ये संसार को दुख से, कष्ट से कौन निकालेगा। ये जितने लोग भी हमारे लोग इस समय सुन रहे हैं, उन सब के लिए ये बात बड़ी बारीक है, समझने जैसी है कि ब्रह्मा कौन है। और ये वही बोधिसत्व बाबा साहब के ग्रंथ में है जो बोधिसत्व बाबा साहब 22 प्रतिज्ञाओं में ब्रह्मा विष्णु महेश से विरत होने की बात भी करते हैं। और वही अपने ग्रंथ में ब्रह्मा सहमपाती का एक पूरा अध्याय भी लिखते हैं। ये ब्रह्मा कौन है? जो इन 4 प्रकार के ब्रह्म विहारों में पूर्णता परिपक्व है, जो ब्रह्म विहारों की साधना में पूरी तरीके से सिद्ध है, उसको ब्रह्मा कहते हैं। यहां ब्रह्मा से मतलब, और उसको देखो ना, आप देखते हैं कि चित्रों में, मूर्तियों में 4 मुख वाला एक ऐसा देव दिखाते हैं। यहाँ 4 मुख का मतलब क्या है? 4 मुख वही है मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। ये एक सिंबल है। बोधिसत्व बाबा साहब ने अपने इसी ग्रंथ में ऐसा भी प्रतिपादित किया है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो बुद्ध के धम्म में उनका अपना एक विशिष्ट अर्थ है, लेकिन दूसरे संप्रदायों में उसी शब्द का दूसरा भिन्न अर्थ है। हमें इनके सही सही अर्थों को समझना है, हमें उनके साथ झगड़ा नहीं करना। जो भी अर्थ लगा रहा है वो अपने अर्थ लगाते रहें, वो उनके अर्थ उनके लिए हैं। हमें शब्दों का, तत्वों का, पात्रों का सही अर्थ समझना चाहिए। हम आगने वाले धारावाहिकों में इस विषय पर और भी बातचीत करेंगे, इस विषय पर और आएंगे एक एक करके क्रम से। तो यहाँ ये बात समझने जैसी है कि जो ब्रह्मा सहमपाती भगवान बुद्ध से आकर उनको कन्विंस करता है, उनको इस बात के लिए बना लेता है कि ये तथागत, आप मौन न रहें, आप दुखी मानवता को दुख से बाहर निकलने का उपाय बताएं। वो ब्रह्मा कौन है? वो ब्रह्मा आप भी हो सकते हैं, तो ब्रह्मा हम भी हो सकते हैं। ब्रह्मा का मतलब जो ब्रह्म विहारों की साधना की पराकाष्ठा पा गया, जिसका चित्त इन 4 विहारों से भरा हुआ है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। ये जो विहार शब्द है ना, ब्रह्म विहार, थोड़ा इसको समझने वाली बात है। हमारे डॉक्टर साहब साथ में हैं जो कि इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आज इस कार्यक्रम को, और ये बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, साधारण काम नहीं, बहुत बड़ा। अपना जो धम्म दान देना है, भगवान के वचन है कि धम्म जिनाति धम्म दानन सब दानन जिनाति। धम्म का दान देना सर्वसे श्रेष्ठ दान है। और उसमें जब हम किसी को समय देते हैं, इस समय डॉक्टर साहब अपने बहुत सारे कामों को विरत करके एक प्रोग्राम की एंकरिंग कर रहे हैं, उसमें समय दे रहे हैं। किसी को पैसे दे देना, रोटी दे देना, वो बहुत सरल सा सतही ध्यान है, सतही सा दान है। लेकिन समय देना मतलब आप उतनी देर का जीवन दे रहे हैं, और ये जीवन किसके लिए दे रहे हैं? इतने लोगों के हित के लिए दे रहे हैं। धम्म दानन सब दानन जनाति। धम्म का दान सभी दानों में श्रेष्ठ दान होता है। तो जिसका चित्त मैत्री से, करुणा से, मुदिता से, उपेक्षा से, और इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि खाली ऐसे सुनने से, पढ़ने से समझ में आने वाली बात नहीं है। सुन के जो 3 अंग है ना, परियत्ति, परिवत्ति और परिवेद, धम्म के 3 अंग है, परियत्ति, परिपत्ति और परिवेद। परिवत्ति, परियत्ति क्या है कि हम धम्म को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इससे परियत्ति होती है। परिपत्ति कैसे होती है? जब उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, कहीं जाके प्रैक्टिकल करते हैं। और परिवेद कब होता है? जब उसकी हम सिद्धि कर लेते हैं, उसको पा जाते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, डॉक्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं,
जो साइंटिस्ट हैं वो कोई थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी को जाके लैब में उसका टेस्ट करते हैं। टेस्ट में करने में 1 2 3 4 10 12 बार उसकी रीडिंग लेते हैं। रीडिंग लेने के बाद जब कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तब उसको फॉर्मुलेट करते हैं, तब उसको एक निष्कर्ष देते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस करना है ये परिपत्ति है, और फिर जो उसका निष्कर्ष निकाल लेना है वो परिवेद है। तो ये धम्म के 3 अंग हैं, जो खाली सुनने और पढ़ने से एक प्रज्ञा डेवलप होती है। ये 3 प्रकार की भगवान ने प्रज्ञा कही है, श्रुत में प्रज्ञा, चिंत में प्रज्ञा, भाव में ही प्रज्ञा। सुनने से पढ़ने से जो समझदारी विकसित होती है वो श्रुत में प्रज्ञा है। फिर उसके ऊपर चिंतन मंथन करने से जो डेवलप होती है उसको बोलते हैं चिंत में प्रज्ञा। और फिर उसको जब आप अभ्यास के द्वारा, ध्यान के अभ्यास के द्वारा, अपने जीवन में अभ्यास के द्वारा उसको हस्तगत कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, उसको बोलते हैं भाव में प्रज्ञा। श्रुत में प्रज्ञा कैसे होती है कि सुन के कैसे समझदारी आती, पढ़ के कैसे समझदारी आ रही है। संता बोलता है बंता से कि भैया मैं तुमको जिंदगी का तजुर्बा बता रहा हूं, अगर सुख से रहना है तो शादी मत करना। संता बोल रहा है बंता से कि भैया मैं तुमको जिंदगी का तजुर्बा बता रहा हूं, सुख से रहना है तो शादी मत करना। बंता तेरी समझ में आई कि नहीं आई? तो बंता क्या कहता है, भैया मैंने ठीक से समझ लिया है, मैं अपने बच्चों को भी बता के जाऊंगा। तो ज्यादातर लोगों की समझदारी ऐसी होती है कि वो अपने बच्चों को भी बता के जाएंगे। तो हमें इसको प्रैक्टिस में लाना है, जितना हम प्रैक्टिस में लाएंगे उतना ही समझ में आएगा। तो जब हम इस तरीके का जीवन जीते हैं, हम अक्सर यूनिवर्सिटीज में प्रोफेशनल्स के सामने, कभी फैकल्टीज के सामने, रिसर्च स्कॉलर्स के सामने इन 4 बिंदुओं के ऊपर बात करते हैं और उनसे कहते हैं इसको ये भी मत समझो कि ये बौद्धों के लिए है, ये मानवता के लिए भगवान का उपदेश है। ये क्रम पालन करना, सुबह सुबह जब ध्यान करना, तो देखिए हमारे मन में जो हमारे मित्र हैं उन मित्रों के प्रति, जो हमारे सुखी मित्र हैं उन सुखी मित्रों के प्रति मैत्री की भावना करना, जो दुखी व्यक्ति हैं उनमें से किसी एक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार चुनना और किसी एक के निदान के उपाय के ऊपर विचार करना। भारत में आज बहुत से लोग हैं जो भारत के छुआछूत की समस्या से जूझ रहे दलित समुदाय के प्रति सहानुभूति रखते हैं, वो दया की भावना रखते हैं, उनके मन के अंदर मर्सी है। लेकिन एक महामानव बोधिसत्व बाबा साहेब हुए जिनके मन में इस समुदायों के प्रति मर्सी और दया नहीं थी, करुणा थी। हाउ टू गेट रिड ऑफ देम, इस समस्या से उनको बाहर कैसे निकालें, और उन्होंने इसके ऊपर बड़ा विशाल संघर्ष किया सारा जीवन। और इसलिए उनका व्यक्तित्व दिन ब दिन हम देख रहे हैं भारत में उन लोगों के द्वारा भी स्वीकार किया जा रहा है जो बाबा साहेब की विचारधारा में बहुत आस्था नहीं रखते हैं, लेकिन वो भी उनकी कीमत और उनकी प्रतिभा, उनकी प्रभाव को इनकार नहीं कर पा रहे। उनमें करुणा थी। तो सुख के साथ मैत्री, दुखी के साथ करुणा, उपलब्धि के साथ मुदिता और नकारात्मक के साथ उपेक्षा, ये 4 क्रम अपनी प्रैक्टिस में लाने का प्रयास करिए। ध्यान के माध्यम से कि हम प्रतिदिन इसको, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सही समय पे सही रिस्पांस नहीं आएगा। सही समय का सही रिस्पांस का मतलब क्या होता है कि आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो आप के सामने जब दुखी व्यक्ति आएगा तो आपकी प्रैक्टिस में होगा, आपके अभ्यास में होगा, आप उसके सामने करुणा से ही पेश आएंगे। जैसे कोई मान लिए संक्रामक रोग से ग्रसित रोगी हो, चाहे वो हमारा घर का सदस्य ही क्यों ना हो, तो संक्रामक रोग से ग्रसित रोगी को मिलते ही हम उसके गले नहीं लग जाते हैं, चाहे वो हमारी माँ क्यों ना हो, पिता क्यों ना हो। यदि हमको पता है उनको ऐसी बीमारी है कि जो बीमारी हमें भी संक्रमित कर सकती है, तो हम उनके इलाज का उपाय निकालते हैं। तो हमें क्या है ना, ये करुणामय व्यवहार है। ऐसे हमारा मन के अंदर कोई दुख का विचार आता है,
जो हमें दुखी कर देता है उसके कारण को तलाशिए और उसके निवारण के ऊपर काम कीजिए। तो वो जो दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है। ये जो भगवान ने 4 आर्य सत्य दिए हैं उनको अप्लाई करना। भगवान का रतन सूत्र में एक बड़ी प्यारी सी गाथा है जिसमें भगवान कहते हैं कि जो कोई बहुत ही गंभीरता से ध्यान नहीं करता है, गंभीरता पूर्वक साधना भी नहीं कर रहा है, सिर्फ जीवन में 4 आर्य सत्य का चिंतन करता रहता है, सिर्फ 4 आर्य सत्य इनका चिंतन भर करते रहता है, उसका भी 7वां जन्म नहीं होता। मतलब कि इतने ही जन्मों के अंदर वो निर्वाण की प्राप्ति करता है, वो अरहत हो जाता है यदि सिर्फ 4 आर्य सत्य का चिंतन करता रहे। हम अपनी बात को कंक्लूड करेंगे एक छोटी सी कविता के साथ, और किसी का कोई प्रश्न है, किसी की कोई जिज्ञासा है तो हम उसको आमंत्रित करते हैं। मन में भगवान का आप परिकल्पना कीजिए, उनका चिंतन कीजिए और इस कविता के छंदों को सुनिए कि तेरे वैभव की मैं गीत गाऊं कैसे, जो राग मेरे पास है तुम्हारा ही तो है। तेरे वैभव की मैं गीत गाऊं कैसे, जो राग मेरे पास है तुम्हारा ही तो है। भव्यता में तेरी मैं काव्य रचूं क्या, जो काव्य मेरे पास है तुम्हारा ही तो है। तेरा रूप श्रृंगार करूं किन फूलों से, जो बाग मेरे पास है तुम्हारा ही तो है। पाने के खातिर तुझको मैं त्यागूं भी क्या जहां में, जो ताज मेरे पास है तुम्हारा ही तो है। हाथों में तेरे लाकर मैं अर्पित करूं क्या, हाथों में तेरे लाकर मैं अर्पित करूं क्या, जो आज मेरे पास है तुम्हारा ही तो है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने ब्रह्म विहार के बारे में चर्चा करी। ब्रह्म विहार एक ध्यान विधि है जिसमें मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा के बारे में आपने विस्तार पूर्वक बताया। साथ ही आपने प्रज्ञा के बारे में बताया। सुत में प्रज्ञा जो सुनकर और पढ़ने से आती है, चित्त में प्रज्ञा जो चिंतन मनन करने से आती है, भाव में प्रज्ञा हमारे विभिन्न भाव भंगिमाओं से आती है। तो इसी के साथ अब हम सर, हमारे पास अभी किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। तो आप यहीं विराम देना चाहेंगे या कुछ कोई छोटी चर्चा और करना चाहेंगे? वो आपके ऊपर है। आपने पिछली बार एक बड़ा अच्छा सा आपत्ति की थी और आपकी उस आपत्ति का हम पूरे स्वागत करते हुए, क्या होता है कि समय सीमित होता है तो सीमित समय में कुछ बातें रह जाती हैं। एक खंड परित्य की बात हमने की थी कि खंड परित्य का भगवान ने किस अवसर पर संज्ञान किया था। एक उसको भिक्षु को सांप ने काट लिया था। हाँ, और भगवान ने उस अवसर पर इस पाठ की संस्तुति की थी कि आगे से उपासक उपासिकाएं, भिक्षु और भिक्षुणियां जब भी कहीं जंगल में, एकांत में, कंदरा में कहीं पाठ करें, ध्यान के लिए बैठें तो उसके पहले ये परित्य पाठ करें। और दूसरा हमने रतन सूत्र की बात की थी कि बड़ी महामारी आई थी और उस महामारी के समय भगवान ने इसको संस्तुत किया था, रतन सूत्र का पाठ किया था और वैशाली जो है उस महामारी से मुक्त हो गई थी। तो डॉक्टर साहब, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने बहुत ही सटीक आपत्ति किया और यूँ कहिए कि वो बिंदु मुझसे छूटा था, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारे जितने भी श्रोतागण और या अभी ऑफलाइन होने के बाद भी जो लोग सुनेंगे, वो इसको एक अंधविश्वास के रूप में मत लें कि हमें जब सांप को काट ले तो हमें खंड परित्य का पाठ करना है, महामारी फैली है तो रतन सूत्र का पाठ करना है,
रतन सूत्र का पाठ भी करना है, उस खंड परित का पाठ भी करना है, लेकिन जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस हैं, जो चिकित्सकीय परामर्श हैं, उनकी उपेक्षा करके नहीं करना है, क्योंकि ये सच है, वो बुद्ध के वचन है, अरहतों के वचन है। पर ये है कि आप इन सूत्रों के पाठ से आप पाएंगे अपने जीवन में, इन सूत्रों के पाठ से हमारी सबसे बड़ी बात होती है, हमारा चित्त पॉजिटिव होता है, हमारा जो मन होता है वो सकारात्मक होता है। और मैंने पिछले हफ्ते भी कहा, पॉजिटिविटी इज इटसेल्फ द स्ट्रॉन्गेस्ट इम्यूनिटी। हमें सकारात्मक रहना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इम्यूनिटी है। तो ये आपका हम उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि आपने सही विषय के ऊपर। और एक बात और एक शब्द रह रहा था, विहार, जो मैं शुरू में कहा था कि विहार, हम लोग अक्सर इन शब्दों से वाकिफ हैं। आहार विहार, खाना पीना खाने के बाद जो टहलना होता है उसको विहार कहते हैं। तो लेकिन विहार शब्द जब बुद्ध के धम्म में प्रयोग किया जाता है तो इसका बड़ा विशिष्ट अर्थ हो जाता है। जैसे खाने के बाद जो टहलते हैं, तो वो हमारा जो टहलना है कहीं जाने के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ ऐसे ही टहलना होता है, जिसे वॉकिंग बोलते हैं। ऐसे जो हमारा चलना होता है वो चलना कोई लक्ष्य प्रेरित होता है, हम कहीं जाने के लिए चलते हैं। तो जब जाने के लिए चलते हैं तो वो विहार नहीं है, वो वॉकिंग है, वो मूवमेंट है। लेकिन जो पहुंच गया है, जो पहुंचा हुआ व्यक्ति है, जैसे बुद्ध क्या है, पहुंचे हुए हैं। तो जो पहुंचा हुआ व्यक्ति जब चलता है तो उसके चलने को विहार कहते हैं। तो भगवान बुद्ध पहुंचे हुए हैं, उनको किसी के पास जाना नहीं है, उनका कोई लक्ष्य नहीं रह गया है। अगर आपको प्रसंग याद करिए कि जो अंगुलीमाल होता है, भगवान बुद्ध जा रहे हैं श्रावस्ती के जंगल में, और वो पीछे से दौड़ता चला आ रहा है आवाज देते हुए, हे श्रमण रुक, हे श्रमण ठहर, हे श्रमण रुक ठहर। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं तो कब का ठहर चुका हूं, अहिंसक तुम कब ठहरोगे। उनका ठहर जाने से बुद्ध का मतलब है कि वो अपनी सारी प्राप्तियों को प्राप्त कर चुके हैं, अब उनके अंदर कुछ नहीं चल रहा है, वो ठहर चुके हैं। और वो कहते तुम कब ठहरोगे, और वो उसको अंगुलीमाल भी नहीं बोलते हैं, पूरी दुनिया में वो विख्यात है, कुख्यात है अंगुलीमाल नाम से, वो उसका नाम लेके संबोधित करते हैं, अहिंसक तुम कब ठहरोगे। उसका वास्तविक नाम अहिंसक था। और वो अहिंसक, देखो क्या होता है गलत गुरु से, और अक्सर हम देखते हैं व्यवहारिक जीवन और हमारे धार्मिक जीवन बड़े विपरीत दिशा में चलते हैं। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपने बच्चे को लेकर, और उसकी दवा अगर हमारे बच्चे को असर नहीं करती है तो हम तुरंत डॉक्टर बदलते हैं, किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं। किसी ने हमें बता दिया कि देखो ये डॉक्टर की दवा नहीं फायदा कर रही, आप चले जाते हैं। उसकी दवा फायदा नहीं करती तो हम तीसरे डॉक्टर के पास भी जाते हैं। लेकिन हम अपने धार्मिक विचारों के प्रति कभी विचार नहीं करते कि हमें इन्हें बदलने की जरूरत है। सदियों से अभी से, और हमारे पिता से, पिता के पिता के समय से ये विचार हमारे जीवन में दुख का कारण बने, हम उनको बदलने के लिए सोचते हैं। वो अहिंसक बड़ा ही आज्ञाकारी नौजवान था, और वो तक्षशिला में विद्या सीखने गया। बड़ा सुंदर था, मेधावी था, और जब वहां विद्या सीख रहा था तो उसके बाकी सहपाठी उससे ईर्ष्या करते थे, उसकी प्रतिभा से। वो तेजी सीख रहा था और गुरु का सबसे प्रिय हो गया था। गुरु का प्रिय हो जाने के नाते भी बाकी उसके सहपाठियों को उससे बड़ी ईर्ष्या होती। तो उन्होंने गुरु के कान भरे कि ये आपकी पत्नी पर कुदृष्टि रखता है। अब उसके गुरु ने अपने शिष्य के ऊपर नजर रखना शुरू की। नजर रखने में उसको ऐसा कोई साक्ष्य मिला नहीं, लेकिन किसी के मन के अंदर संदेह का कीड़ा प्रवेश कर जाए तो कहते हैं शक का इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं था।
शक ऐसी ऐसी बीमारी होती है जिसका इलाज बहुत ही अपने समय के प्रसिद्ध मशहूर हकीम हुए, उनका नाम लुकमान था। कि कहावत है उर्दू में कि शक का इलाज लुकमान हकीम के पास हुई। तो उस गुरु ने अपने शिष्य को, जब उसकी विद्या पूरी हो गई, तो विदा करते समय उससे दक्षिणा में क्या मांगा कि मुझे तुम्हारे गले में 100 लोगों की अंगुलियां कटी हुई चाहिए। तो उन्होंने उसको ऐसा काम सौंप दिया कि उन्हें पता है कि 100 लोगों को मारते मारते कोई ना कोई इसको मार देगा। गुरु खुद मारना भी नहीं चाहता था, और अपने गुरु के प्रति उसकी ऐसी श्रद्धा थी कि उसने कहा मुझे गुरु को दक्षिणा देनी है, और वो इसी काम में लग गया, लोगों को मारना और उसकी उंगली काट के रखना। तो 10-12 लोगों को मारने के बाद तो फिर भूलने लगा कि मैं कितने लोगों को मार चुका हूं, कितनी उंगली हो गई। तो देखो गुरु के प्रति श्रद्धा, उस श्रद्धा में फिर उसने क्या किया, मारने के बाद उनकी माला बना के गले में पहन ली कि इसकी गिनती जिस दिन 100 हो जाएगी गुरु को जाके दक्षिणा देंगे। ऐसे गुरु भी होते हैं, और ऐसी हमारी अंधश्रद्धा भी होती है। वो भगवान बुद्ध ने उसको श्रावस्ती में रोका, श्रावस्ती में उसको टोका कि अहिंसक मैं तो कब का ठहर चुका हूं, तुम कब ठहरोगे। और वो उसको सोचो, किसी अजनबी व्यक्ति को उसके वास्तविक नाम से, मान लीजिए आपका नाम राजू है, चिंटू है, और बड़ी बाजार में कोई आपको आपके निक नेम से आवाज दे दे, तो आप हैरान हो जाएंगे, यार ये कोई लगता बहुत पुराना जिगरी मेरे बचपन का दोस्त है, उससे अपनापन आता है। तो वो तो ये हैरान हो गया कि हमें हमारे नाम से जानते हैं। तो भगवान ने कहा तुम तो बड़े बलशाली हो, गर्दन काट देते हो, ये पेड़ का पत्ता तोड़ पाओगे क्या। तो वो तुरंत उत्साह में गया, पेड़ का पत्ता तोड़ के ले आया। ये कौन बड़ी बात है, कहा जाओ ये पत्ता वहीं लगा के आओ। ये तो हो नहीं सकता। तो भगवान ने कहा कि जब तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो तुम्हें जीवन देने का क्या अधिकार है। बस इतनी सी बात से उसके जीवन में परिवर्तन हुआ। भगवान के पीछे पीछे विहार में आ गया, भगवान ने उसको दीक्षा दी, और यही सिखाया जो मैंने भी आपसे बात की है, उसको मैत्री का ध्यान सिखाया, उसको करुणा का ध्यान सिखाया, उसको मुदिता का ध्यान सिखाया। जिन लोगों के साथ करते करते उसको सही डॉक्टर मिल गया। भगवान क्या है ना, वैसे जो गुरु कहे जाते हैं। और ऐसी अवस्था आ गई कि एक दिन जब अंगुलीमाल सुबह सुबह देशाटन के लिए गए, भिक्षाटन के लिए पिंडपात पर, तो एक घर के सामने देखा एक माता प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। तो एक समय वो इतना क्रूर था कि हर किसी की गर्दन काट लेता था, उंगली काट के माला में पहना लेता था। आज उसके हृदय में इतनी करुणा जाग गई कि एक औरत को प्रसव पीड़ा से तड़पते हुए देखकर वो एकदम से द्रवित हो गया, मैं इसकी कैसे मदद करूं। वो भागकर, भिक्षाटन छोड़कर भागकर बिहार में भगवान के पास आए। कहा भगवान एक औरत जो है तड़प रही है बड़े कष्ट से, प्रसव पीड़ा से। तो भगवान ने कहा कि जाकर उसके सामने खड़े होकर संकल्प करो कि मैंने जो कुछ भी अब तक पुण्य किया है वो पुण्य तुम्हें दान करता हूं, उसको सकुशल प्रसव हो जाएगा। तो उसने कहा भगवान मैंने सारे जीवन तो पाप किया है, पुण्य किया ही क्या है। भगवान ने कहा कि जब से तुम बुद्ध की शरण आए हो, धम्म संघ की शरण में आए हो, तब से अब तक तो कुछ कमाया है, जाके उतना उसको दान कर दो। और वो अपना पात्र लेके फिर भागते हुए गया, और उस औरत के सामने उसने ऐसे ही कहा कि मैंने अब तक भगवान की सेवा में रहकर, भगवान की शरण में रहकर जो भी मैत्री कमाई है, जो भी धर्म कमाया है, जो शांति कमाया है, मैं माता तुझे दान करता हूँ। और ऐसा कहते हुए उस माता को बड़ा सकुशल सुखद प्रसव हो गया। तो जब परित्र पाठ करते हैं ना, तो परित्र पाठों में वो अंगुलीमाल सूत्र का भी पाठ करते हैं। और श्रीलंका में ये परंपरा आज भी जीवित है। हमारे बौद्ध भिक्षु लोग, भिक्षुनियाँ लोग नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल्स में हर संडे को जाते हैं। हर संडे को जाकर वहाँ बीमार लोगों के लिए कुछ न कुछ परित्र पाठ करते हैं। जो प्रसूता महिलाएं होती हैं उनके लिए भी अंगुलीमाल सूत्र का पाठ करते हैं। एक पॉजिटिविटी होती है, बुद्ध के वचनों की अपनी तरंगें होती हैं, वाइब्रेशन होती है, उन वाइब्रेशन का बड़ा प्रभाव होता है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप जी उसकी सर। बड़ी शानदार एंकरिंग कर रहे हैं, और ये कोई प्रश्न नहीं आ रहा, ये अच्छी बात है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि अगले अंक में हम किस विषय पर बात करना चाहेंगे। तो हाँ, अगला अगला अंक हमने सोचा है कि हम महामंगल सूत्र के ऊपर बात जी करेंगे। जी। महामंगल सूत्र बड़ा प्यारा सूत्र है, और बहुत ही अद्भुत है। मतलब ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन कुछ सूत्रों को डॉक्टर भदन आनंद कौशलायन ने, राहुल सांकृत्यायन ने गेहि विनय कहा है। गेहि विनय, गृहस्थों का विनय। भगवान बुद्ध जो उपदेश करते हैं, अक्सर उसको इस तरह मिस इंटरप्रेट किया जाता है कि भगवान का सारा धर्म जो है वो भिक्षुओं को संबोधित है। ज्यादातर वो एहि भिक्षुवे ऐसा कहते हैं, भिक्षुम भिक्षुवे आमंत्रेसि, भिक्षुओं को आमंत्रित किया। लेकिन भगवान की जो पहली देशना है, जिसमें आर्य अष्टांग मार्ग है, आप आर्य अष्टांग मार्ग को अगर आप देखिए तो बड़ी बारीकी से देखिएगा। सम्यक दिट्ठी, सम्यक वाचा, सम्यक कम्मंता, उसी में एक है सम्यक आजीविका। ये जो आजीविका होती है, जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, ये भिखारी का नहीं होता, ये भिक्षु का नहीं होता, ये फकीर का नहीं होता, ये उपासक का होता है। उपासक का अर्निंग होती, तो वो अर्निंग भी हमारी सम्यक होनी चाहिए। भगवान बुद्ध भिक्षुओं को भी क्या कहते हैं कि चरत भिक्षवे चारिकन, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, अत्थाय, ऐसा बोलते हैं भगवान, अत्थाय, कि तुम भिक्षुओं जाकर उस धम्म का उपदेश करो जो बहुजनों के हित के लिए हो, बहुजनों के सुख के लिए हो, उनके ऊपर अनुकंपा करने वाला हो, और उनकी अर्थ सिद्धि में सहायक हो, उनकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने वाला हो। ज्यादातर धर्म हम देखते हैं, धर्म के नाम पर अपने श्रद्धालुओं का इकोनॉमिक शोषण करते हैं। कहीं भी ले लो, वो ज्यादातर लोगों का आर्थिक शोषण करते हैं। आर्थिक समृद्धि करने के सिद्धांत ये भगवान का धम्म बताता है। आप भारत के अलावा बाकी जहां जहां बुद्ध का धम्म है, उनके रूट्स में उनकी इकोनॉमी देखिए और भारत की इकोनॉमी देखिए। जापान की इकोनॉमी देखिए, चीन आज कम्युनिस्ट है लेकिन उसकी भी जड़ों में बुद्धिज्म है, उसकी इकोनॉमी देखिए। ताइवान की इकोनॉमी देखिए, सिंगापुर की इकोनॉमी देखिए, और भारत की देखिए। यहाँ अलग किस्म का है। हम अगले हफ्ते इसी महामंगल सूत्र के ऊपर थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे कि हम उपासकों के लिए भगवान का क्या उपदेश है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज बहुत ही सारगर्भित और बहुत नई नई जानकारियों के साथ हम हमारे दर्शकों के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। तो इसी के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद।